ये सर क्या कार्यक्रम हुआ आज? क्या किस कार्यक्रम में आपका आज ऊपर कर लो थोड़ा सा। पूर्व सैनिकों और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन ने मिलकर सर वो हटा भाई आप मैम आवाज़ नहीं ये आवाज़ का नहीं है मैडम ये आवाज़ का अच्छा ये कनेक्ट है हमारा। अच्छा कनेक्ट है, ठीक है। जी सर क्या कार्यक्रम हुआ सहारनपुर? ऐसा है कि सहारनपुर के पूर्व सैनिकों और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने मिलकर तिरंगा फॉर पीओके इसकी एक यात्रा और सभा का कार्यक्रम रखा। उनके निमंत्रण पर मैं यहाँ कार्यक्रम में आया, जिसमें विषय ये था कि सन 47 के विभाजन के बाद जो भारत की आज़ादी का हिंदुस्तान बना, वह हिंदुस्तान उसके बाद सन 62 तक कांग्रेस और पंडित नेहरू की गलतियों के कारण देश से कट गया। उसमें से कुछ हिस्सा, पहला हिस्सा कटा सन 1948 वगैरह में, जब 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो पीओके कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। दूसरा 43,000 चीन के कब्जे में गया, जो सीओके कहलाता है, और 50,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर कैलाश मानसरोवर हिमालय का चीन के कब्जे में गया। तो भारत की संसद ने उस पर से एक संकल्प लिया कि एक एक इंच ज़मीन यह चीन से और पाकिस्तान से मुक्त कराएंगे। जब 2019 में देश के 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान ख़त्म करके 370-35 से हटाकर देश में एक संविधान के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नीचे, एक राष्ट्रगान के नीचे हिंदुस्तान आया, तब फिर संसद ने दोहराया था, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। वहाँ के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उन बातों को ध्यान में रखकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 1 अक्टूबर को लाल किले की प्राचीर से एक सभा की और जुलूस निकाला कि संसद से आई आवाज़, पीओके हमारा है, हमारा है। पीओके की एक आवाज़, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दोनों की मिलकर एक आवाज़, पाकिस्तान जुल्म बंद करो, बंद करो। इसकी सभाएं और जलसे जुलूस हों, उसी का एक कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर मैं आया। आपने जैसे बताया कि आपने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, जहाँ एक और जहाँ खाड़ी देशों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और आपस में उनके युद्ध हो रहे हैं, और ऐसे में आप ये एक नई यात्रा लेके चले, तो इससे कितना असर पड़ेगा? ऐसा है, खाड़ी युद्ध कर रही है, हम भाईचारे और शांति के लिए निकले। मैं खाड़ी के देशों को भी, रूस यूक्रेन को भी कहूँगा कि युद्ध और शस्त्र और हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं बनते हैं, विनाश होता है। हमास ने जो आक्रमण किया उसने, और जब कत्लेआम किया शांति प्रिय समाज का, तो भारत ने भी प्रतिक्रिया दी कि ये हमास ने गलत किया है। परंतु जब इजराइल ने फिलिस्तीन गाजा पर बाकी हमले किए, परंतु जब अस्पताल पर किया, तो भारत सरकार ने सबसे पहले दुनिया में उनके लिए मदद भेजकर ये बता दिया, चाहे गलत इसका हो चाहे गलत उसका हो, हम किसी के समर्थक नहीं हैं और हम हिंसा के किसी भी तरह से समर्थक नहीं हैं। इसलिए हिंसा जो है ये समस्या का समाधान नहीं है, वार्तालाप के द्वारा ही समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं आपके द्वारा एक और समाचार आप अगर छाप सकते और सुना सकते हैं तो दीजिए। अल अक्सा एक जगह है जहाँ यहूदी, ईसाई और इस्लाम मतावलंबी तीनों की लड़ाई है और 1400 साल हो गए उस लड़ाई को जारी रहते हुए। क्यों नहीं कोई समस्या का समाधान बैठकर करते और हर साल
सैकड़ों लोग तीनों धर्मों के मरते हैं। जब दुनिया की 40% पॉपुलेशन ऑलवेज इन हेट्रेडनेस है और वार है और वायलेंस में है, तो दुनिया में शांति संभव नहीं। तो मैं कहूँगा कि इसलिए दुनिया में हथियार खरीदना और बेचने का धंधा बंद हो और इसकी बजाय शांति, भाईचारा, सद्भाव, पर्यावरण और मिलकर रहने का भाव तालीम और तरक्की का मार्ग बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोग सोच रहे ठीक तिरंगा यात्रा निकालना खातिर क्या चीज़ है कि आप आज तक समर्थन कर रहे हैं और जनता में केवल एक अवेयरनेस दे रहे हैं? ऐसा है कि आपका प्रश्न थोड़ा सा जहर भरा है, मैं उसका जहर भी ठीक कर देता हूँ और उत्तर भी दे देता हूँ। भारत की संसद का साझा प्रस्ताव है। कांग्रेस की सरकार होते समय भी था, जब नेहरू की सरकार थी, फिर और नरसिम्हा राव की सरकार थी, अब की भी सरकार का है। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी दल के, किसी भी भाषा के, किसी भी प्रांत के किसी सांसद ने इतराज़ नहीं किया था, साझा है। इसलिए वैमनस्य फैलाना आपके जहन में होगा पत्रकार के रूप में, है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। और मैं सुन लो, आपका प्रश्न हो गया, उत्तर सुनना। उत्तर हमेशा प्रश्न से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको बात को समझना। इसलिए यह प्रस्ताव जो भारत की संसद का सर्वसम्मत एक मत प्रस्ताव है, जिसके बारे में सारे दलों को, सब जातियों को, सारे धर्म को, सब भाषाओं को, इंच इंच ज़मीन के हर नागरिक को पता हो कि भारत की संसद का ये संकल्प है। इसलिए हम भारत सरकार को और भारत की संसद को जनता का समर्थन देने के लिए ये कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है। इसलिए ये आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का और समाज का कार्यक्रम है। और अनेकों कार्यक्रम देश में हो चुके हैं, सब दलों के और मजहबों के लोग इसमें हैं। आज भी आपकी सभा में मुझे लगता है कई दलों के लोग भी थे, मजहबों के लोग भी थे, जातियों के लोग भी थे और अलग अलग प्रकार के लोग भी थे। इसलिए यह कार्यक्रम देश की एकजुटता का है, देश में नफरत फैलाने का नहीं है। यह और संसद के हाथ मजबूत करने का है कि देश की जनता उनके साथ खड़ी है, वह अपना संकल्प पूरा करे। आपने जैसे बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय आरएसएस आरएसएस मंच नहीं है ये, अब ना पर राष्ट्रीय मुस्लिम आरएसएस मंच की ओर से ये गलत नाम किया है। आरएसएस नहीं, ठहरो आप मत। और हम इसमें पुष्टि करना चाहते हैं कि मुस्लिम आपके साथ जो जुड़ रहे हैं कितना सुरक्षित महसूस करें। पहली बात, मुस्लिम राष्ट्रीय आरएसएस मंच नाम से कोई संस्था नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, बाय द मुस्लिम, ऑफ द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। नॉन पॉलिटिकल बैनर है। दूसरी बात, यह पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह नॉन पॉलिटिकल बैनर है। तीसरी बात, यह एक सामाजिक सद्भावना का मार्च है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से ये है। परंतु जैसे आर्य समाज में जाता है, मदरसे में जाता है, मस्जिद में जाता है, वो वोटर भी है, तो वोटर अपनी वोट डालता है। ऐसे ये इसमें जो नागरिक आएंगे वो भी अपना मत देते हैं, देंगे, सबको देने का अधिकार। पर ये नहीं है कि बर्तन की दुकान चला रहा है, अगर वो कांग्रेस को वोट देता है तो उसकी बर्तन कांग्रेस की दुकान हो गई, ये नहीं होता है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है और यहाँ मुस्लिम भी बहुत तादाद में बहुत कम दिखाई दिए हैं, केवल 20% दिखाई दिए हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या मैं इतना कहूँगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अपनी एक ताकत है, उसमें जितनी संख्या आ सकती थी वो आई है। ये आपको पता होगा कितने मुसलमान आए हैं, कितने गैर मुस्लिम आए हैं, परंतु इतना पक्का है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उनसे आप पूछ लीजिए। तो इसमें मैं कहूँगा अगर कम आए हैं तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा, अगली बार कार्यक्रम करेंगे तो और संख्या बढ़ाइए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सामान्य देखने पर ये लगता था कि मुसलमानों का कार्यक्रम है।